बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नाश्ता लगा हुआ है। एक्चुअली ये शाम का टाइम हो रहा था, तो जिसकी वजह से कुछ गेस्ट आए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे जो है वो नाश्ता बाहर से मँगवाना पड़ा। तो मैंने मँगवाई थी कचौरियाँ। एक्चुअली मँगवाए तो थे समोसे, तो समोसे तो मिले नहीं, ख़त्म हो चुके थे, तो ये मैंने मँगवाई थी कचौरियाँ और पैटीज़। तो बस साथ चाय बना ली थी। तो गेस्ट जो हैं वो उनकी तो मैंने वीडियो शूट नहीं की। बाकी ये कि मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ हमने बैठ कर चाय पी ली थी। तो ये कि नाश्ता हो गया था। बाकी ये कि जब बिज़ी डे चल रहा होता है तो बस वही काम चल रहे होते हैं रूटीन के, एक के बाद एक सारे काम चल रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बाइट लेकर दिखा रही थी चीज़ पैटीज़ की, जो कि मुझे कुछ ख़ास इतना पसंद नहीं आया। ट्राई तो किया था मैंने, लेकिन मुझे कोई ख़ास इतना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो बस जी यही होता है, बेकरी वगैरह की चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं और सर्दियों में ख़ास करके बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो जाती हैं। तो मैं तो माइक्रोवेव कर लेती हूँ वैसे भी, लेकिन ये कि गेस्ट आ गए थे तो ये कि वो रखे रखे ड्राई हो गए थे, फिर मैंने दोबारा से माइक्रोवेव किया था। और यहाँ पर ये तो हेलो अभी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जी, तो भाई ये मेरी बेटी की कुछ मसरूफ़ियात थी जो वो सारा दिन करती रहती है अपनी शरारतें। आपको तो पता है कि बच्चे ऐसी शरारतें करते रहते हैं, जो बच्चे शरारतें ना करें तो फिर बच्चे थोड़ी ना कहलाएँगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी ज़ीरे वाले आलू, जो चटखे हुए आलू भी कहलाते हैं, तो भुजिया बना रही थी बेसिकली ना। तो सिंपल भुजिया, इसकी तो मैंने कोई रेसिपी आपको दी नहीं थी क्योंकि ये बहुत ईज़ी होती है, झटपट से बन जाती है। साथ मैंने बना लिए थे कटलेट्स। तो गेस्ट को मैंने यहीं पर रोक लिया था। एक्चुअली मीट वगैरह तो मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने जो है सोचा कि कटलेट्स बना लेती हूँ, साथ भुजिया बनाने की फ़रमाइश भी हो गई थी गेस्ट की, तो मैंने भुजिया भी बना ली, साथ पराठे बनवा लिए थे बाहर से। तो ये कि कटलेट्स बहुत स्पाइसी, बहुत मज़ेदार बने थे। चिकन आलू के कटलेट्स बनाए थे मैंने। और एक्चुअली मीट ख़त्म हुआ हुआ था, मीट होता ना तो मैं साथ ही मीट भी बना के रखती। उसके बाद हम चले गए थे, नेक्स्ट डे का क्लिप है ये, शादी में। तो बस ये मैंने छोटे-छोटे से क्लिप बना लिए थे। मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं। एक्चुअली हमें जाना तो नहीं था, इरादा तो नहीं था, फिर अचानक से इरादा बन गया क्योंकि मैं बता तो रही हूँ कि घर के कामों से फारिग होने के बाद ना जब सुकून से बैठती हूँ ना, फिर सोचती हूँ कि नहीं यार चलो चली जाती हूँ, अगर इन्विटेशन आए हैं तो चले जाते हैं ना। तो फिर हम चले गए थे। तो फिर वहाँ से आने के बाद बस दिल में कुछ अजीब-सी टेंशन सी थी, क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि हमारी प्यारी यूट्यूबर जो हैं, जो जिनको मैं कब से फ़ॉलो करती आ रही हूँ, नौश व्लॉग्स, तो उनको जो है वो ब्रेन ट्यूमर जो है डायग्नोज़ हुआ है। तो ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज़ हुआ है तो बस उनके लिए क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं हम तो, क्योंकि वो हमारी बहुत अच्छी जो है वो यूट्यूबर हैं, हमारी बहुत अच्छी जो है बहन हैं। और उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, उनको मैं बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रही हूँ। और कल उनका ऑपरेट है, उनकी सर्जरी है। तो काफ़ी टाइम पहले आई आई थिंक 15-20 डेज़ पहले जो है वो उन्होंने व्लॉग डाला था, तो पता चला था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है और उसकी अब सर्जरी होनी है। बस उनके बच्चे भी छोटे-छोटे हैं, तो ख़ास करके छोटे वाला बेटा तो उनका काफ़ी छोटा है। तो बस अल्लाह ताला रहम करे और माँ-बाप का साया हमेशा सरों पर सलामत रखे। और मैं यही दुआ करूँगी, आप सब भी दुआ कीजिएगा। देखिए दुआ तो किसी की भी लग सकती है ना, तो कहते हैं ना कि महफ़िल में अगर मिलाद वग़ैरह भी हो रहा होता है उधर भी दुआ करते हैं। तो कहते हैं ना कि दुआ अल्लाह ताला किसी की भी पूरी कर सकता है। तो बस जी हम लोगों को चाहिए कि हम अपने घर से बैठकर कम से कम उनके लिए दुआ तो कर ही सकते हैं। तो बस मैं नमाज़ पढ़कर उनके लिए दुआ ही कर रही थी और मुझे एकदम ख़्याल आया कि मैं अपने व्लॉग में भी ये बात ऐड करूँगी कि उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। वो हमारी बहुत अच्छी बहन है और नौश व्लॉग्स, और उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी सर्जरी कामयाब करे और उनका साया हमेशा उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे, आमीन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ रही थी क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें फ़िल करने वाले जार्स थे मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं चलो उनको फ़िल कर लेती हूँ। और ये चने वग़ैरह और ये सेला चावल हैं, बाकी ये तमाम तर चीज़ें मैंने जो है फ़िल अप कर ली थी। और इसके बाद की क्या मसरूफ़ियात थी, बस मसरूफ़ियात तो चलती ही रहती हैं और चलती ही चली जाती हैं। बस इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर जो है वो अपने नफ्स को मारे, सब्र का पैमाना दिखाए और अपने सब्र
को जो है अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो बस उसी तरीके से है कि हमें भी चाहिए कि हम एक-दूसरे के लिए दुआएँ करें। अगर किसी की तकलीफ़ का, किसी के दुःख का पता चल गया है तो उसके लिए दुआ करें, उसकी किसी की बीमारी का पता चला है तो उसके लिए दुआ करें। तो ये कि वैसे भी हमारे प्यारे नबी को भी बहुत पसंद था किसी बीमार की इयादत करना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगी मिलकर और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो कल उनकी सर्जरी है, अल्लाह ताला उनकी सर्जरी कामयाब करे और उनका साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे। और साथ ही साथ अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक जो है हमारी भी मुश्किलें आसान करे, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मुझे आइडियाज़ दिया करें कमेंट्स कर के कि आपको किस तरीके से व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कोई रेसिपी अच्छी लगती हो, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखाऊँगी ना। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।